नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियोस देखिएगा, फिर आप लोग कमेंट करिए। जल्दबाजी में कमेंट कर देते हैं थंबनेल देख के, और जब थंबनेल में कमेंट में पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि आपने तो वीडियोस देखा ही नहीं, क्योंकि जो आप कमेंट जिस हिसाब से करते हो मैं आग जाती हूँ कि वीडियो में तो मैं जो सच्चाई बताई हूँ उसको आपने सुना ही नहीं। थंबनेल हमेशा इसलिए लगाया जाता है कि आप उसके अंदर की सच्चाई जाकर देखो, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, थंबनेल देखकर ही सब कुछ कयास लगा लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होगा। पूरा एकदम डिटेल जान जाते हैं, और ऐसा आधा अधूरा ज्ञान होता है। एक चीज और, कुछ लोग कहते हैं कि तुम दूसरों की वीडियो में क्यों घुसती हो, तुम दूसरों के बीच में क्यों घुसती हो। बताते बताते इंसान थक गया है, रिएक्शन वाले थक गए हैं, लेकिन बोलने वाले लोग थके नहीं हैं। ये हमारा रिएक्शन कैटेगरी है और हमारा काम है रिएक्शन देना, और रिएक्शन हमेशा दूसरों पे ही दिया जाता है। हमारा काम ब्लॉगिंग करना नहीं है, रिएक्शन देना है। रही बात, हम किसी के घर में नहीं घुसते हैं, हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर बिकी हुई वीडियो रहती है। अब बिकी हुई से मैं रिलेट करूं कि जो ब्लॉगर अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हैं वो ये समझ लीजिए कि वो बेच देते हैं। अब उस पर उन ब्लॉगरों का कोई अधिकार नहीं होता है। उस पर आप भी टिप्पणी कर सकते हो और हम भी टिप्पणी कर सकते हैं। वो उसका अच्छा खासा डॉलर यूट्यूब उस ब्लॉगर को दे देता है, उसके बदले वो कीमत ले लेता है। ये समझाने का तरीका है आप लोगों को। जो लोग आप लोग नहीं समझ पाते हो या समझना ही नहीं चाहते हो, जबरदस्ती किसी को उंगली किए पड़े रहते हो। वो ब्लॉगर अपनी उस वीडियो के लिए अच्छा खासा रकम लेता है यूट्यूब से, और उसके बदले वो वीडियो अपनी जीवनी के ऊपर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। तो यूट्यूब हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया है हर वीडियोस देखकर अपनी ओपिनियन देने का। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता, ना ही कमेंट का ऑप्शन रहता, ना आप कमेंट करने के लिए लिखते, ना ही रिएक्शन का ऑप्शन रहता, ना हम रिएक्शन दे पाते। ये हमें यूट्यूब ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिया है अधिकार। अधिकार मिला है तभी आप भी कमेंट कर पा रहे हो, नहीं तो कमेंट ऑप्शन मिलता ही नहीं, कोई कुछ बोलता ही नहीं, ना ही रिएक्शन कैटेगरी। तो उम्मीद है कि आप लोग समझोगे इस बात को। चलिए बात कर लेते हैं फिर से सावित्री और गणेश के बारे में। इनका नाटक का द एंड हो गया है। जी हाँ, ये अपनी लाइफ में अब खुश है। ना सावित्री का पति सावित्री को टॉर्चर कर रहा है, ना ही उसको घर में लॉक कर रहा है, ना ही उसके हाथ से मोबाइल 10 बजे रात को छीन कर 12 बजे दिन को देता है, ना ही जितनी भी चीजें सावित्री ने शेयर की हैं कुछ भी कर रहा है। और ये सब बातें जो मैं बोल रही हूँ सावित्री के लिए, ये सब शेयर किया है सावित्री ने ही। नहाने तक को नहीं देता है उसको। ये है कि बच्चे को सिर्फ तुम संभालो, तुम 1 महीना नहीं नहाओगी चलेगा। और ये सब जितना भी नाटक था, चिंटू जो सनातन का साला है, उसके एक्सीडेंट के टाइम से लेकर अभी तक चला है। और क्यों, ये आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। ये ऑडियंस को और सनातन और अंजलि को बेवकूफ बनाने के लिए पति पत्नी ने स्क्रिप्ट लिखा था। अच्छा खासा स्क्रिप्ट इनका चला। कभी कीड़ा का बहाना लेकर, कभी बच्ची का बहाना लेकर, और कभी इनोसेंट बनकर सावित्री ने अच्छा खासा चूना लगाया सोशल मीडिया पर अपने दर्शकों को। उन लोगों को नहीं, हेटरों को नहीं, अपने दर्शकों को। क्योंकि ये अंधभक्त ना, वो जो कहती है वही विश्वास करते हैं। हम कितना भी दिखाने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है, इस एंगल से आप लोग देखिए, उल्टा लोग हम ही को भूलने आते हैं। हम जैसे लोग जो रिएक्शन देते हैं, उनको नहीं दिखता कि वो सामने वाला कितना आप लोगों को ठग रहा है, और आप उसकी ठगी में ठग जा रहे हो। कितना कितना नाटक किया सावित्री ने अपने पति को बदनाम करने के लिए, कितना कितना किया। आप लोगों से परे है या नहीं है, आप लोग खुद कमेंट करके बताना।
नाटक किया कि हमें जाने नहीं दे रहा है गणेश। गणेश का कहना था टिकट नहीं मिल रहा है, जब टिकट मिलेगा तब हम भेज देंगे। हम कैसे भेज दें? छोटी सी बच्ची को ट्रेन में, वो वाला क्लिप भी मैंने डाला था, बच्ची को ट्रेन में, वो बाहर का खाना खाएगी, घर पे दाल चावल खाती है, हम नहीं चाहते कि वो ट्रेन का खाना खाए। ये एक्सक्यूज दिया और वहीं पर दूसरी तरफ खुद अपनी बच्ची को बाहर मार्केट का खाना खिलाते हुए वो शॉर्ट वीडियो डालता है। सोचो कितना ये लोग नौटंकी करते हैं और कितना बेवकूफ बनाते हैं। उस बच्ची को पॉलीथीन का रखा हुआ जो सामान है खाने पीने का, उसमें से निकालकर उसको खिला रहा है। क्या वो उसके लिए हानिकारक नहीं है? ट्रेन का खाना खाएगी तो वो बीमार पड़ जाएगी, जबकि इंसान जब घर से निकलता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो घर से चीजें वो सब कुछ बनाकर ले जाते हैं कि बच्चे को दिक्कत ना हो जर्नी में, है ना। और वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो बाहर का खाए, वो मांग भी नहीं सकती है। जो माँ बाप खिलाएंगे वही वो खाएगी। और अभी तो वो ठीक से खा भी नहीं पा रही है, वो सीधे सीधे अपनी माँ का दूध पीती है और थोड़ा बहुत लिक्विड लेती है। खाने के नाम पर तो जीरो है, लेकिन इन्होंने न जाने का बहाना ये एक्सक्यूज दिया कि हम नहीं चाहते कि लाडो बीमार है, ट्रेन का खाना खाकर वो बीमार पड़ जाए। और वहीं पर दूसरी जगह इडली बाहर का, जहाँ पे मक्खियां भिनकती हैं, वहां की इडली खरीद कर अपनी बेटी को खुद खिला रहा है। मतलब नागपुर का जो बाहरी खाना है वो उस बच्ची को फायदा करेगा, लेकिन ट्रेन का खाना फायदा नहीं करेगा। और ट्रेन का खाता भी कौन है? लेकिन इसने कितना बेवकूफ बनाया। फिर उसके बाद से सावित्री ने बोला कि हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। जब सारा काम हो जाता है उसके पहले, उसके बाद में हमें मोबाइल मिलता है। जबकि कितनी बार सावित्री के हाथों आप लोग देखे होंगे, नाश्ता बनाते हुए, सो के उठते हुए, सुबह झाड़ू लगाते हुए, सुबह का यानी कि 12 बजे से पहले का एक एक शब्द देखना, नोट करना। आप लोग जो लोग अंधभक्त हो ना, नोट करना। 12 बजे के बाद इनको मोबाइल मिलता है तो 12 बजे के पहले ये वीडियो कैसे बना लेती है, किचन का भी, अपनी बेटी का भी, अपना भी, अपने पति का भी। ये क्यों? क्योंकि लोग इसको बोले नहीं। जो लोग इस टाइम पर बोल रहे थे कि तुम सनातन का साथ देने जा क्यों नहीं रही हो, अंजलि के दुख में साथ देने जा क्यों नहीं रही हो, कोई मुझे बोले ना आके, लेकिन बोलने वालों का मुंह कौन रोक सकता है। फिर इसने एक नाटक किया, इसका पति बाहर जाता है तो इसको लॉक करके जाता है। किचन का जो रास्ता है बाहर जाने का वो भी, और मेन डोर भी लॉक करके जाता है। ये कहीं से भी निकल नहीं पाती। यानी कि भरपूर कोशिश की अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कि इसका कोई भी बस नहीं चल रहा है। आप लोग समझो, जो औरत लाखों रुपया फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर कमाती है, जो औकात रखती है 12 लाख का लोन इकट्ठा चुकाने की अपने घर का, जो औकात रखती है 4 व्हीलर खरीदने का, जो औरत, क्या उस औरत को उसका पति इस तरह से बांध कर रखेगा और वो रह जाएगी? आप लोग सोचो। न जाने वालों के लिए हजार बहाने होते हैं और जाने वालों के लिए कोई बहाना नहीं होता। इसका पति बोला टिकट मिलना मुश्किल है, जबकि एक दिन पहले तत्काल टिकट आजकल मिल ही जाता है। ये तो जब शादी करके गया था तो जनरल बोगी में अपनी नई नवेली दुल्हन को बैठा कर ले गया था नागपुर, और ये आज टिकट की बात करता है। टिकट करवाने की औकात नहीं थी, आज टिकट भी की बात करता है। सावित्री चाहती तो अपने भाई से एक कॉल करके, कितनी बार मैंने ये बात आप लोगों के बीच में रखी है, अगर गणेश नहीं ले जाता है तो सावित्री का भाई तुरंत एक इशारे पे अपनी बहन के पास चला आता है। अगर भाई नहीं आता है तो सावित्री के भाई के साथ जो और भी लोग रहते हैं, लड़के रहते हैं, जो वो लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं, वो लोग सावित्री को लेने चले आते। एक फोन कॉल पे टिकट करवा कर दे देता सावित्री का भाई। लेकिन सावित्री ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि इसको जाना पड़े। आप लोग ये दिमाग में लगाना, आप लोगों का आंख खोलने के लिए मैं बोल रही हूँ। आज इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आज सारा नाटक आप लोगों को दिख रहा होगा खत्म हो गया। अब पति पत्नी
रोज डेली कार से जाते हैं, बाहर घूमते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को तभी भी दिखाने गए थे, लेकिन वो सब चीजें अब बंद हो गई हैं। अभी होटल में रुके हुए हैं गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए। चूहा काट दिया है, जो बड़ी मेहनत से सावित्री ने अपने पैसों से खरीदा था, लेकिन इसको भी सावित्री ने क्रेडिट दे दिया अपने पति को कि मेरे पति की मेहनत, मतलब कितना तुम दिखाओगी। अपने पति को सारा क्रेडिट। हमारे पति ने घर बनवा दिया। औकात नहीं थी शादी के पहले बनवाने की कि शादी के बाद बना घर। तुम्हारे पति की औकात दिख रही थी कि एक किराए का रूम भी नहीं मिलता था ढंग से, क्योंकि जो बीमार उसकी बहन है उसके वजह से लोग किराए का रूम तक नहीं देते थे। बल्कि जिस घर में ये लोग रहते थे किराए के मकान में, वो लोग भी त्रस्त थे। इन लोगों को भगाने के नाम भगा रहे थे, लेकिन ये भागने का नाम नहीं ले रहे थे। गले में केकड़े की तरफ पकड़े हुए थे उस मकान मालिक को, भाग ही नहीं रहे थे। फाइनली जब इनका घर बन गया तब वहां से ये शिफ्ट हुए, क्योंकि इनको कोई किसी भी कीमत पे घर देने को तैयार नहीं था, बीमार बहन के वजह से। इतना ही था तो उस बहन से इतनी दिक्कत थी लोगों को, तो एक घर बनवाकर अपना खुद का रह लेते। लेकिन सावित्री जब से गई तब से इनका घर हुआ, और सारा क्रेडिट मेरे पति का। कितना बेवकूफ बनाओगी, अब तुम्हारा ये जो चेहरा है सामने आ गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे, अभी भी बोल रहे हैं, जब सावित्री का चेहरा दिखाने की कोशिश करती हूँ तब लोग आकर बोलते हैं कि तुम पीछे क्यों पड़ी हो। मैं पड़ी रहूंगी, क्योंकि ऐसे लोग सोशल मीडिया पर बेवकूफ बनाकर अपना घर चलाते हैं। घर चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनाकर नहीं। और हम जैसे लोग रिएक्शन बनाते हैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए। अभी रिसेंट का वीडियो दिख रहा है कि लोग बोलते हैं कि गणेश इनको मारता है, लेकिन हमारा पति हमको मारता नहीं है। अब आप लोग ये चीज क्लियर करो कि इसने कितनी बार वीडियो में बोला है कि मेरे पति ने मुझे मारा। कितनी बार बोला है। इसकी बेटी जब गिर गई तब, उसके बाद इसकी बेटी के लिए ही। तो वो मारना नहीं हुआ। वो इंसान क्या करता है कि बेटी के, क्या मैं बोलूं, जिम्मेदार सावित्री को ठहराता है। वो कहाँ रहता है जब दिन भर वो घर में ही रहता है, सिर्फ पूजा पाठ करने का दिखावा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग आंख खोलकर देखिए और हमारी वीडियो से इतना मत जलिए। हमारा वीडियो अगर तकलीफ देता है तो प्लीज आप लोग स्किप कर सकते हो। अपना खून क्यों जलाते हो। आप भी कौन सा यहाँ पर बिजी बैठे हो, हमको बोलते हो कि तुम अपने घर में फ्री हो क्या कि वीडियो बनाती हो। तो आप लोग कौन सा बिजी हो। आप लोग भी तो फ्री ही हो, तभी घूम घूम कर लोगों की वीडियो में कमेंट करके चले आते हो। कम से कम हम तो चेहरा दिखाते हैं। आप लोगों की ऐसी आईडी होती है जिसमें चेहरा ही नहीं दिखता है। ऐसे लोग बुज़दिल होते हैं। चेहरा दिखाकर सामने आकर बात करिए। लाइव करते हैं हम फेसबुक पे, लाइव में आकर बात करिए, फिर आपके बातों का जवाब मिलेगा। तो लाइव में आने के किसी को भी मन नहीं करता है, किसी को भी क्वेश्चन पूछने का मन नहीं करता है। तो चलिए, उम्मीद है कि बुरा नहीं मानोगे इस वीडियो से। और जिसको जिसको पसंद है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी कि फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।